बीकानेर से भाग्यश्री सिम, आपने पूछा है कि भगवान जब भाव को स्वीकार करते हैं तो फिर स्तोत्र पाठ मंत्र आदि में उच्चारण की शुद्धता क्यों जरूरी है। देखिए, बात यह है कि भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, एकदम सही है, लेकिन भाव के भूखे होने का मतलब ये थोड़े है कि उनको अशुद्ध परोस दें हम। अगर कोई हमारे प्यार से ही संतुष्ट है तो क्या हम उसको जला हुआ भोजन परोस देंगे? क्या हम उसको नाली में गिरा हुआ भोजन परोस देंगे? भोजन तो शुद्ध ही रहेगा, पवित्र ही रहेगा, देखने में सुंदर ही रहेगा, सलीके से ही परोसा जाएगा। भोजन तो भोजन है, लेकिन उसके साथ भाव भी जुड़ा होगा तो भगवान भाव ज़्यादा देखते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, लेकिन वो जो विदुर का साग था उसके पीछे भाव भी लगा हुआ था। इसलिए अगर विदुर मेवा खिलाते तो मेवा छोड़ देते, ऐसी बात नहीं थी कि साग ही खाएंगे मेवा नहीं खाएंगे। तो भाव को प्रमुखता दी जाती है भगवान के द्वारा, लेकिन प्रमुखता देने का मतलब ये नहीं है कि अशुद्ध ही उच्चारण करने लग जाएं। बात यह है कि शब्द शास्त्र का ये नियम है कि शुद्ध शब्दों के उच्चारण से पुण्य होता है, साधु शब्दों के उच्चारण से, और असाधु शब्दों के उच्चारण से पाप होता है, दोष होता है। तो इसलिए अशुद्ध उच्चारण करने से दोष लगता है, करना नहीं चाहिए। तो आप अपने दोष से बचने के लिए शुद्ध उच्चारण करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो कैसा भी आपके भाव को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन अशुद्ध उच्चारण से जो दोष लगेगा उस दोष का क्या होगा, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण करते हुए स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान आपके भाव को देख रहे हैं। बस शुद्ध उच्चारण इसीलिए करना है ताकि आपको अशुद्ध उच्चारण का दोष ना लगे, भगवान आपको दोष में नहीं डालना चाहेंगे। जालौन जिला उत्तर प्रदेश से श्री राम किंकर हैं। आपने प्रश्न पूछा, अधिकारी भेद क्या होता है? प्रवचन में सुनते हैं कि ये अधिकारी नहीं थे ज्ञान के, इसका मतलब समझा दीजिए। राम किंकर जी, अधिकारी का मतलब है कि जैसे 10 किलो वजन है उसको उठाने का अधिकारी कौन है? तो आप कहेंगे कि जिसको 10 किलो वजन उठाने की शक्ति है वही उसका अधिकारी है। अभी जिसको 10 किलो वजन उठाने की शक्ति नहीं आई है शरीर में, 5 वर्ष का बालक, उसको 10 किलो वजन उठाने का अधिकारी अपने लोग नहीं कह सकते। तो अधिकारी का मतलब जिसमें योग्यता हो, क्षमता हो, वो अधिकारी होता है। तो आपने प्रवचन में सुना कि ये अधिकारी नहीं थे ज्ञान के, तो ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? ज्ञान का अधिकारी वो होता है जो कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं ज्ञान मार्ग को समझने के लिए उनको जान गया। जैसे श्रीमद् भागवत कौन पढ़ेगा? का जिसने संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर ली है वही तो पढ़ सकेगा। इसी तरह से प्लेन कौन चलाएगा? जिसने पहले पायलट की ट्रेनिंग ले ली है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वही तो। उसी तरह से ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? तो बताया है कि ज्ञान का अधिकारी वो व्यक्ति हो सकता है जो संसार से उपरत हो चुका हो, संसार के जो भोग हैं उन भोगों को अब मिथ्या समझने लगा हो, उसको लगने लगा हो कि संसार के भोगों को अगर हम भोगते रहेंगे तो उससे हमको पूर्ण सुख की प्राप्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा बहुत सुख जरूर मिलेगा जैसा कि संसारी लोगों को मिलता है, लेकिन फिर दुखी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो अभी संसार में मिल रहे सुखों से तृप्त है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। सांसारिक जो विषय हैं उसको खींचते हैं मन को, इसलिए अभी वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अभी उसको और मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाएगा उसको इस बात का पता चलेगा कि संसार के जो भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय, ये 5 विषय हमको
पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण सुखी नहीं बना सकते, हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। जब उसको इस बात का ठीक अनुभव स्वयं से हो जाएगा, तब वो सोचेगा कि अब कोई और तरीका हो। अब मैं रूप देख करके थक चुका, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं हुआ। शब्द सुन करके थक चुका, पूर्ण आनंद नहीं है। स्वाद ले करके, गंध सूंघ करके और बहुत सारे स्पर्श करके भी थक चुका, जान चुका कि इसमें पूर्ण आनंद नहीं है। तब वो किसी ज्ञानी गुरु के पास जाएगा और तब गुरुजी उसको फिर वो ज्ञान देंगे जिसके द्वारा वो विषय भोग से उपरत रह करके भी आनंदित हो सकता है। तो जिसको अभी संसार में आनंद आ रहा है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। संसार के विषय जब तुच्छ लगने लग जाएं तो समझो कि अभी व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी हो रहा है। अब इसको शास्त्रीय भाषा में दूसरे शब्दों में बता सकते हैं। हमारे यहाँ साधन चतुष्टय संपन्न जो होता है उसको ज्ञान का अधिकारी माना जाता है। लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि जो संसार के बारे में सत्यता की बुद्धि रखता है, जो संसार के भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करता है, वो अभी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ज्ञान का अधिकारी वो है जिसकी दृष्टि में संसार के जो सुख हैं वो दुख का ही कारण बनेंगे, ऐसा जो समझ चुका उसके लिए ज्ञान का मार्ग है और वही ज्ञान का अधिकारी होता है। असम गुवाहाटी से मुकेश जी, आपका प्रश्न हमारे पास आया। आप पूछ रहे हैं कि सत्संग का क्या अर्थ है? क्या आजकल जो सत्संग के नाम पर नाच गाना हो रहा है, क्या ये सही है? क्या यही सत्संग है? देखिए, नाच गाना जो सत्संग में हो रहा है उसमें और जो कोठे पर हो रहा है उसमें तो अंतर है ना। जो तथाकथित पार्टियों में हो रहा है उसमें और सत्संग वाले नाच गाने में कुछ तो अंतर है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि चलो जहाँ एकदम पतन था वहाँ कुछ तो ऊंचाई है, कम से कम भगवान के विषय में नाच रहा है, कम से कम भगवान का नाम गा रहा है, कम से कम भगवान के भजन पर ढोलता से बजा रहा है, तो इस दृष्टि से तो बेहतर है। लेकिन हाँ, जिस तरह का सत्संग होना चाहिए जिसमें सत्वगुणी बातें हों, बोलने वाला सात्विक हो, उसका हृदय सात्विक हो, उसके द्वारा जो शब्द उच्चरित किए जा रहे हैं वे सात्विक हों, वहाँ का परिवेश सात्विक हो, सुनने वाले सात्विक बन करके उसके द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनने के लिए वहाँ जा रहे हों, तो इस तरह से जहाँ सात्विक वातावरण होता है, सब कुछ सत्वमय होता है, उसका नाम सत्संग होता है। तो सात्विक वातावरण में जाने से व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। लेकिन ये बात सही है आपकी कि आजकल अधिकतर राजस वातावरण हो गया है। असल में ये श्रीमद् भागवत आदि की जो कथा है, ये सप्ताह पारायण जो है ये राजस आयोजन है। पहले से ही भागवत जी में ही बताया गया है कि इस आयोजन को, साप्ताहिक आयोजन को राजस आयोजन कहा जाता है। और राजस आयोजन के अनुसार ही व्यवस्था भी बनाई गई है कि जैसे बेटा बेटी के विवाह में बड़ा आयोजन किया जाता है, वैसा ही आयोजन करे, मंडप बनाए, मंच बनाए, लोगों को बुलाए, खिलाए पिलाए, बैठे। तो ये सब जो आयोजन होता है इसमें एक उत्सव का वातावरण हो जाता है। राजसी ये पद्धति है। तो राजसी पद्धति में संगीत आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है। हाँ, उत्तम सत्संग तो सात्विक सत्संग है जिसमें ये बनाव श्रृंगार ज़्यादा ना हो, जिसमें शब्दों की अपनी मर्यादा हो और जिसमें जाते ही भगवत्ता का अनुभव हमको होने लग जाए, तो वो उत्तम सत्संग है। लेकिन बहुत नीचे जो लोग चले जा चुके हैं उनके लिए तो उस दलदल से निकाल करके कम से कम यहाँ तक ला रहे हैं, इसको भी योगदान ही माना जाना चाहिए। इसको उत्तम सत्संग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्संग होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, विशेष करके उन लोगों के लिए। अब चूँकि आप पहले से ही सात्विक हैं इसीलिए आपको ये सब राजस लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बहुत तामसी हैं उनके लिए तो यही सात्विक है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, क्या कथा में भी कोई नाच करके आनंदित हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम पार्टी करें, ज़रूरी नहीं कि ये करें वो करें।
तो उनके लिए तो ये ऊंचाई है, और आपके लिए चूँकि आप पहले से सात्विक अंतःकरण वाले हो चुके हैं, निश्चित रूप से आपको ये बातें चुभती होंगी, हम लोगों को भी चुभती हैं। लेकिन जब इस दृष्टि से विचार करते हैं कि जहाँ डिस्को हो रहा है, जहाँ पर बार में जा कर के नाच रहे हैं, जहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, उससे तो अच्छा है कम से कम भगवान का नाम लेकर के नाच गा रहे हैं, कम से कम उतनी देर तक कुछ तो अच्छा वातावरण उनको मिल रहा है, भगवान की कथा नाच गा के ही सही कानों में जा तो रही हैं। तो इस दृष्टि से देखने पर बहुत निंदा आलोचना हम लोग ऐसे आयोजनों की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गए बीतों के लिए वह भी ऊंचाई है। तो आशा है कि आप हमारा भाव समझ रहे होंगे मुकेश जी। इसी रूप में इसको लेने की आवश्यकता है, और जहाँ तक सुधार की बात है तो सुधार तो निश्चित रूप से निरंतर किया जाता रहना चाहिए। आप सुधार के बारे में निश्चित रूप से विचार करें, और जितनी ज़्यादा मर्यादा स्थापित हो सके वो तो की ही जानी चाहिए। अहमदाबाद से प्रशांत पंड्या जी, व्हाट्सएप के माध्यम से आपका प्रश्न हमारे पास प्राप्त हुआ है। आपने लिखा है कि अनुष्ठान के दौरान अगर परिवार में वृद्धि सूतक आता है तो ब्राह्मण को मंत्र जाप जारी रखना चाहिए या नहीं? अनुष्ठान में न्यास वगैरह भी करने होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रशांत पंड्या, अहमदाबाद। प्रशांत जी, देखिए, हमारे यहाँ जब कोई विशेष अनुष्ठान आरंभ किया जाता है तो उसके पहले ही नांदी श्राद्ध आदि करने का विधान है। अगर उन विधानों का अनुसरण करके आपने अनुष्ठान आरंभ किया है तो बीच में कोई सूतक आपको वृद्धि का नहीं लगेगा। इसलिए आप निरंतर अपने अनुष्ठान को जारी रख सकते हैं। और अगर इस तरह का कुछ नहीं किया है और मन में शौक है और लगता है कि कैसे हम अनुष्ठान करें, हम तो सूतक में पड़ गए हैं, तो फिर सूतक मनाना चाहिए। तो जब भी आप कोई अनुष्ठान आरंभ करें तो पहले ही वो उपाय कर लेने चाहिए जो शास्त्र में बताए गए हैं, ताकि मध्य अनुष्ठान में इस तरह का कोई सूतक या वृद्धि आपको न लग सके और आप अपने अनुष्ठान को निरंतर रखते हुए पूरा कर सकें। हाँ जी, आस्था जायसवाल जी, मुंबई से आपका प्रश्न आया है कि कुछ मंदिरों में मुंडन के बाल बेचे जाते हैं, क्या ये सही हैं? तो देखिए, ये जो बाल हैं ये उतरवाए क्यों जाते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ये बाल इसलिए उतरवाए जाते हैं क्योंकि इनमें पाप निवास करता है। हमारे यहाँ माना जाता है, अक्षि कुक्षि भवा रोगा प्रतिश्याय व्रणज्वरा केशानाश्रित तिष्ठन्ति तस्मात् केशान वपाम्यहम्। ये जो रोग हैं ये किस लिए होते हैं? क्योंकि इससे पाप होता है, और पाप जो है वो बालों को पकड़ करके अपने आप को बचाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बाल ही मुंडन करा करके निकाल देते हैं। तो स्वाभाविक है, उनके सहारे पकड़ करके उनको जो पाप हमारे शरीर में विद्यमान थे वो सब निकल गए। इसीलिए विशेष करके प्रयाग में, विशेष करके गया में, विशेष करके काशी में लोग जाते हैं, मुंडन करा देते हैं। अथवा किसी विशेष तीर्थ स्थान में जाने पर भी कि सारे पाप हमारे यहाँ तीर्थ के जल में स्नान करने से नष्ट हो गए, अब बाल पकड़ करके जो रह गए हों, जैसे जुआं नहाने के बाद भी नहीं निकलता है, बाल में ही रह जाता है, उसी तरह से पाप भी स्नान करने मात्र से नहीं निकलता है, तो उसको फिर मुंडन करके निकाल देना पड़ता है। तो ऐसे ही बालों को भी निकाल दिया जाता है, उसी का नाम है मुंडन। अब उन बालों का क्या किया जाए, ये एक प्रश्न है। लोग इस बारे में विचार नहीं करते हैं, जबकि अपने शरीर का जो भी अंश है उस अंश को यूं ही कहीं नहीं छोड़ा जा सकता है। अपने शरीर के अंश को लेकर के सही जगह पर उसका वो करिए, कहीं धरती में ले जा करके उसको गाड़ देने का नियम है। लेकिन क्या होता है कि लोग मुंडन कराते हैं, मुंडन करा के अपने बाल वहीं छोड़ देते हैं। तो जब आप अपने बाल वहीं पर छोड़ देंगे तो फिर उसका कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ उपयोग करेगा। तो इसलिए कुछ मंदिरों में जहाँ बहुत सारा बाल प्रतिदिन लोग मुंडन करवा रहे हैं, वहाँ पर बालों का व्यवसाय शुरू हो जाता है। तो हमारा यही कहना है
कि किसी को हम गलत कहें, किसी को सही कहें, ये उतना उचित नहीं होगा। हम आप जैसे उन धार्मिक लोगों से अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी आप अपना नाखून काटिए, छोड़ मत दीजिए। जहाँ पर भी आप अपने बाल मुड़वाइए, उस बाल को वहीं पर छोड़ मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं किसके पैर में आएगा, पता नहीं किसके हाथ में आएगा, पता नहीं किसके भोजन में चला जाएगा, पता नहीं उसका क्या क्या उपयोग होगा। तो उस जो दोष उस बाल के द्वारा, उस आपके नाखून के द्वारा होगा, उस सबके दोषी आप हो जाएंगे। इसलिए आपका क्या कर्तव्य है कि बाल कटवाने के बाद अपने बाल ले लीजिए और ले करके उसको किसी ऐसे स्थान में, भूमि में खोद करके गाड़ दीजिए जहाँ पर थोड़े दिनों में वो फिर से मिट्टी बन जाए। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बाल मुड़वाने के बाद बनती है। अगर इतनी जिम्मेदारी आप निभाना नहीं चाहते हैं तो केवल दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। पाप का व्यवसाय है, लोगों ने अपने पाप उतार दिए, अब आप उसको बेच करके व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय पाप का ही व्यवसाय हुआ। लेकिन उस व्यवसायी के लिए हम क्या कहें? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो उनके लिए ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो लोग अपना बाल उड़ाते हैं, बाल मुड़ा देने मात्र से पाप नष्ट नहीं हो गया। बालों का, जिसको आपने मुड़ाया है, उसका सही निस्तारण भी करना आप ही का कर्तव्य है। इसलिए जहाँ जाइए चादर बिछा करके उसके ऊपर अपना बाल कटवाइए और उसके बाद चादर में से निकाल करके बाल अपने ले लीजिए, एक पैकेट में रख दीजिए और उसका सही जगह पे निस्तारण करवा दीजिए। अगर इतना आप करते हैं तब तो आप इन सब से बच सकते हैं, अन्यथा व्यापार होता रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, मन में आपके समस्या और बनी रहेगी। तो आस्था जी, आपके बारे में हमको इतना ही कहना है कि आप अपने बाल इस तरह से कहीं मत छोड़िए। अगर कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के मुंडन करवाती हैं तो ठीक है, वो आपकी अपनी इच्छा है, परंपरा है, जैसी आपकी कुल परंपरा हो, जैसा आपकी मान्यता हो, अभी उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर भी अपने शरीर के अवशेष हों उनको स्वयं जिम्मेदारी से निस्तारित करना चाहिए। नारायण।